नवरात्रि यानी माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का सबसे उत्तम समय। कहते हैं कि इन दिनों अगर देवी की विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इस नवरात्रि विशेष वीडियो में हम आज श्री मंदिर पर आपको बताने जा रहे हैं देवी के 9 रूपों के बारे में और इस नवरात्रि माँ की पूजा कैसे करें। यूं तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि और 2 को चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि कहते हैं। वहीं इस बार चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल शनिवार से शुरू हो रही है, जो कि 11 अप्रैल सोमवार तक चलेंगी। हिंदू धर्म के धार्मिक पर्वों में से एक है नवरात्रि का त्योहार, जिसे अधिकांश हिंदू परिवार बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किस तरह नवरात्रि में पूजा करें कि माँ की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की शुरुआत घट स्थापना से करें। अपने घर के पूजा स्थान में माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के चित्रों की स्थापना करके उनको फूलों से सजाकर नित्य पूजन करें। 9 दिनों तक जलने वाली अखंड ज्योत माता रानी के सामने जलाएं। पूजा में दुर्गा सप्तशती के पाठ, देवी माँ के स्तोत्र, सहस्त्र नाम आदि के पाठ करने से माता प्रसन्न होती हैं। वहीं माँ को चूड़ी, वस्त्र, सिंदूर, कुमकुम, पुष्प, हल्दी, रोली और सुहाग का सामान अर्पित कर माँ दुर्गा की आरती उतारें। एक पात्र में मिट्टी और जौ डालकर जल का छिड़काव करें। पूरे 9 दिनों तक इसी प्रकार श्रद्धा और आस्था के साथ माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना करें। वैसे तो नवरात्रि पर्व पर कुछ भक्त 9 दिनों तक माता का व्रत रखते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त माँ के 9 दिनों के व्रत नहीं रख सकता है तो वह पहले, चौथे, 8वें और 9वें दिन का उपवास जरूर करे। कहते हैं कि नवरात्रि पर्व के दौरान जो भी भक्त सच्चे मन से पूजा करता है, श्रद्धा भाव से व्रत रखता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि का हर दिन माँ के विभिन्न रूप को समर्पित है, इसलिए आइए जानते हैं माँ के 9 रूपों के बारे में। नवरात्रि पर्व के पहले दिन घट स्थापना के साथ माँ शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जाती है। इनके पूजन के साथ नवरात्रि का शुभारंभ होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जातक को रोग मुक्त जीवन मिलता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी का ये रूप तपस्या के तेज से ज्योतिर्मय है। इनकी साधना से लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। वहीं नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा का महत्व है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। माँ सभी पीड़ाओं को दूर करने के लिए जानी जाती है। अब बात करते हैं चौथे दिन की। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के अति विशिष्ट स्वरूप माँ कूष्मांडा की आराधना की जाती है। देवी कूष्मांडा अपने भक्तों को बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती हैं। नवरात्रि की पंचमी तिथि को भगवती के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता अपने भक्तों को शौर्य प्रदान करती हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में होता है। वहीं नवरात्रि के 6वें दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की आराधना की जाती है। जिन लड़कियों की शादी ना हो रही हो या उसमें बाधा आ रही हो, वे कात्यायनी माता की उपासना करें। नवरात्रि की सप्तमी को कालरात्रि की आराधना करने का विधान है। ये भगवती का विकराल रूप है। देवी कालरात्रि जीवन में कष्टों, बाधाओं से मुक्ति और खुशियों का संचार करती हैं। नवरात्रि पर्व की अष्टमी को महागौरी की आराधना का विधान है। ये भगवती का सौम्य रूप है जो अभय दान प्रदान करती हैं। वहीं बात करें 9वें दिन की, तो नवरात्रि के अंतिम दिन नवमी को भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन किया जाता है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए देवी की पूजा अति लाभकारी होती है और इसी तरह सिद्धिदात्री की पूजा से नवरात्रि में नवदुर्गा पूजा का अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। आइए अब हम सब नवरात्रि के अवसर पर जगत माता देवी दुर्गा से ये प्रार्थना करें कि नवरात्रि पर्व सभी साधकों के लिए उज्जवल संभावनाएं लेकर आए। तो यह थी चैत्र नवरात्रि विशेष वीडियो, जिसमें हमने जाना
कि नवरात्रि पर्व क्या होता है, कब है और क्यों मनाया जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तक के लिए नमस्कार। माता रानी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। जय माता दी।